क्या रमला की नई साजिश इस बार ऊन और आयला के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? फैक्ट्री का छुपा हुआ राज, गुमनाम लिफाफा और एक ऐसा गवाह जो पूरे खानदान की तकदीर बदल सकता है। आखिर असली मुजरिम कौन है? जानिए इस एपिसोड में। रमला के बाबा जान जब उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं तो रमला साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। उसकी यह बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बाबा जान सख्त गुस्से में कहते हैं कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। लेकिन रमला किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। आखिरकार बाबा जान उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और जाते हुए उसे खबरदार करते हैं कि आज के बाद वह अपनी जिद और गलत फैसलों की भारी कीमत अदा करेगी। दूसरी तरफ ऊन और आयला अपने घर वापस आ जाते हैं। हालांकि दोनों के दरमियान गलत फहमियां काफी हद तक दूर हो चुकी होती हैं, लेकिन दिलों में अभी भी कुछ सवाल बाकी होते हैं। ऊन आयला से कहता है कि रिश्ते एतमाद से चलते हैं। अगर तुम हर बार दूसरों की बातों पर यकीन करोगी तो हमारा घर कभी सुकून नहीं देख सकेगा। आयला शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वादा करती है कि आइंदा वह किसी की बात पर यकीन करने से पहले हकीकत जरूर जानेगी। इधर फारूक साहब भी तन्हाई में बैठकर सोचने लगते हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में ऊन पर इल्जाम लगाकर बहुत बड़ी गलती की। वो फैसला करते हैं कि मुनासिब वक्त पर ऊन से माजिरत करेंगे और उसे खानदान का हिस्सा मानकर पहले से ज्यादा एतमाद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आरफा अभी भी ऊन के खिलाफ दिल में नफरत रखती है। वह खामोशी से एक नई चाल चलने का मंसूबा बनाती है ताकि एक बार फिर आयला और ऊन के दरमियान दूरियां पैदा की जा सके। किस्त के इख्तिताम पर कहानी में नया मोड़ आता है जब एक नामालूम शख्स ऊन को फोन करके बताता है कि फैक्ट्री के सौदे से जुड़ा एक ऐसा राज मौजूद है जिसके सामने आते ही पूरा खानदान हैरान रह जाएगा। यह खबर सुनकर ऊन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह नया राज क्या है और आने वाले दिनों में कौन सी नई आजमाइश उसका इंतजार कर रही है। अगले मंजर में आयला और ऊन अपने रिश्ते को नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रमला अपने वालिद के घर पहुंचकर भी खामोश नहीं बैठती। वह अपनी फूफी आरफा से मिलकर एक नई साजिश तैयार करती है ताकि एक बार फिर खानदान में बदएतमादी फैलाई जा सके। इधर फारूक साहब फैक्ट्री के तमाम कागजात दोबारा देखते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि उनने वाकई खानदान का नुकसान होने से बचाया था। वह सबके सामने अपनी गलती का एतराफ करते हैं। यह सुनकर बीजान मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, सच को देर लग सकती है लेकिन वह छुप नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रमला एक नामालूम शख्स से मिलती है और उसे एक बंद लिफाफा देते हुए कहती है, अब वक्त आ गया है कि उनकी खुशियां हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। उधर वही नामालूम शख्स ऊन के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करना शुरू कर देता है। आरफा भी उसका पूरा साथ देती है। दूसरी तरफ ऊन को पता चलता है कि फैक्ट्री के कुछ अहम रिकॉर्ड गायब हैं। उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसे बदनाम करने की साजिश कर रहा है। आयला इस बार पहले की तरह जल्दबाजी नहीं करती। वह ऊन का साथ देने का फैसला करती है और दोनों मिलकर असल हकीकत तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर देते हैं।